हेलो साथियों, एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आज प्रोबेबिलिटी में हम कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉइन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। प्लेसमेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। बैंकिंग वाले बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट सेशन बन सकता है आज का, क्योंकि उनके भी पेपर में इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो आप बिल्कुल इस पूरे सेशन को मिस मत करिए। एक एक चीज़ को ध्यान से अपनी नोटबुक कॉपी पेन को साथ में लेके बैठिए, उसमें नोट करते चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। और आपके सामने आज हम कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन कॉइन। अब आप सभी ने कॉइन तो देखा है ना, अनबाइज्ड कॉइन की बात कर रहे हैं, बाइज्ड की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ कही थी, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा अनबाइज्ड सिचुएशन पे चलता है। कहीं भी आपके पास बाइज्ड सिचुएशन होगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जैसे वन कॉइन की बात करें तो एक कॉइन में आपके पास कितने फेसेस होते हैं, तो आपको पता है सर 2 फेसेस होते हैं। और वो 2 फेसेस में हम कह सकते हैं सर हेड भी होता है तो टेल भी होता है। ये 2 फेस आपके पास होते हैं। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल जो केसेस हैं वो कितने बनेंगे वन कॉइन में? 2, जिसे हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। आपने लास्ट वीडियो मेरा डिस्कस किया हो तो हमने यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी को क्या कहा था? सैंपल स्पेस। तो हमारे पास यहाँ पे वन कॉइन के केस में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर 2। लेकिन जब हम बात करते हैं जब 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं, 2 साइमल्टेनियसली कॉइन व्हेन वी थ्रो या टॉस, तो आप इस केस में देख पाते हैं कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो देखिएगा, आपके पास दोनों ही कॉइन पे हेड आ सकता है, या फर्स्ट कॉइन पे हेड है तो दूसरे पे टेल हो सकता है, या फर्स्ट वाले पे टेल है तो दूसरे पे हेड हो सकता है, या फिर दोनों ही कॉइन आपके पास टेल वाले हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर टोटल 4 केसेस यहाँ पे बनने लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करें यदि 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं? तो आइए देखिए, आपके पास तीनों कॉइन पे हेड हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे टेल। ये केस बन सकता है हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो आपके पास टोटल पॉसिबल जो केसेस नजर आ रहे होंगे आपके, वो कितने हो गए होंगे? 8। तो अभी मैंने वन कॉइन के केस में टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं वो आपको बता दिया। टोटल कितने बनते हैं सर? 2। 2 के केस में 4 बनते हैं, 3 के केस में आपके पास 8 बनते हैं। यदि आपके पास 4 कॉइन्स को टॉस करने लग रहा है तो उसके केस में कितने केस बनेंगे? तो वो बनेंगे 16। लेकिन अब वो 16 केसेस यदि मैं यहाँ पे लिस्ट करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं समय लग रहा होगा। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि मैं सारे केसेस सामने लिखना चालू कर दूँ तो कहीं ना कहीं भाई साहब समय तो ज़्यादा लगेगा। तो समय की बचत के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है, एक शॉर्टकट ध्यान रखना है, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक तो आपने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब ट्रिक भी बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लो। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है जब भी आपको टोटल पॉइंट निकालना हो, या हम कह सकते हैं सैंपल स्पेस फाइंड करना हो, तो आप सभी को पता है कॉइन के केस में फेस कितने होते हैं। तो आपको पता है सर सिंगल कॉइन के केस में फेस सर 2 होते हैं, राइट। तो आपको पता है बस करना क्या है, आपको फेस जो लेके चलना है वो क्या है? कॉइन का। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉइन की। तो कॉइन के केस फेस कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। यदि आपके पास एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, राइट, नंबर ऑफ कॉइन की बात करें, यदि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इस फेस की पावर 1 चढ़ा दो, तो आपके पास जो सैंपल स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन यदि हम बात करें कि यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि 2 कॉइन टॉस करता हूं तो भाई फेस तो अभी भी 2 ही होंगे, लेकिन इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो टोटल जो पॉसिबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सेम केस यदि मैं 3 की बात करूं, यदि मैं 3 कॉइन एक साथ उछालता हूं तो भाई मेरे पास 2 की पावर 3 जो कि 8 बनता है। ऐसे यदि मैं आपसे बोलूं बताओ 4 के केस में कितना बनेगा, तो 2 की पावर 4, तो ये कितना होता है? 16। तो भाई ऐसे करके हमें ध्यान रखना है 2 की पावर n टाइम, 2 की पावर n टाइम आपके पास ये पॉसिबल केसेस निकलते हैं।
तो ये छोटा सा तरीका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही है जो आपको पेपर में फास्ट आंसर निकालने में हेल्प करेगा, राइट। बेसिक सबको आता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें बहुत कम बच्चों को आती हैं और उन कम बच्चों में आप शामिल होने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस पूरी मेथड को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला था, पिछला पन्ना फॉरवर्ड कर लीजिए, उसमें लिखा होगा, आपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए तो हर चीज में मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का सिलसिला। अब अगली जो स्लाइड है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा, फिर बाजू में हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं उसको रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। मतलब हमें ये पता करना है कि 2 टेल्स कब आने वाले हैं। ठीक है, बस ये हमारे पास 2 कॉइन का केस है। तो पहली कंडीशन यदि हमारे पास 2 कॉइन का केस है, ठीक है, 2 कॉइन का यदि आपके पास केस है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि 2 कॉइन का केस है तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर टोटल 4 होगी। अब इन 4 में से हमारे क्वेश्चन ने कितने टेल्स मांगे हैं? तो आप कहेंगे सर सिर्फ 2 टेल चाहिए, राइट। तो मुझे बताओ, जो हमारे पास अभी, चलो मैं लिख देता हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो भाई आपके पास जो टोटल पॉसिबल केसेस थे वो आई थिंक आपने भी लिखे होंगे, यही केसेस बने हुए थे। तो अब मुझे बताओ इसमें 2 टेल कहाँ दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे सर सिंगल, एक भी टेल्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिंगल टेल्स है, यहाँ भी सिंगल टेल है, लेकिन यहाँ पे 2 टेल्स दिख रहे हैं। तो हमारे पास जो सैंपल पॉइंट बनेगा वो सैंपल पॉइंट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर सैंपल पॉइंट टेल सिर्फ हमें एक ही दिख रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक ही बनेगा। अब लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। लास्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है। तो भाई हम लिखने जा रहे हैं सैंपल पॉइंट 1 है और सैंपल स्पेस कितनी हो गई? 4। तो माय आंसर इज़ व्हाट? माय आंसर इज़ 1/4। क्या मेरी बात ये समझ आ गई सभी को? तो आपको बस ये छोटे छोटे से फंडामेंटल ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो फंडामेंटल है जिनसे आंसर तेज आते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन आप सभी ने ध्यान से लिख लिया होगा और समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन स्क्रीन। प्लीज पढ़िए उसको, आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। हमें इस बार जो केस दिया हुआ है एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेल चाहिए, सिर्फ एक, एग्जैक्टली 1 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली का मतलब जितना मांगा जा रहा है उतना ही, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो आपको पता है सर, हमें सैंपल स्पेस तो पता ही है सर, जब 2 कॉइन की बात करता है तो हमें 4 की रिलेशन ध्यान आती है। लेकिन जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो कौन कौन से सैंपल पॉइंट है जो सिर्फ एक टेल रखते हैं? तो एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा, और दूसरा टेल होगा तो एक हेड होगा। तो बस हमारे पास मात्र 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जो हमारा ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल पॉइंट कितना आ गया? 2। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है सैंपल पॉइंट अपॉन, लिख देते हैं फिर से, सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/2। माई आंसर इज़ 1/2। हो सकता है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ आ रहे होंगे। यदि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं पूरे वीडियो में, प्रॉपर हेडफोन लगा के बैठेंगे तो और मज़ा आएगा, पता है आपको, क्योंकि सारी आवाज़ सिर्फ मेरी ही आपके कानों में गूंज रही होगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कुछ खास। इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स। हमारा जो केस है वो इस बार दे रखा है नो टेल्स, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन का कहना है, राइट। नो टेल्स, कोई भी टेल्स नहीं होना चाहिए। तो अब आपको पता है सर 2 कॉइन का ये फिर से केस है, 2 कॉइन का केस है, तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा अगेन वी हैव 4, 4 ही बनेगा। लेकिन यदि हम सैंपल पॉइंट की बात करते हैं तो सर
हमें कोई भी टेल नहीं चाहिए, कोई भी टेल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब दो कॉइन साइमल्टेनियसली आप टॉस करने वाले हो तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा बनता है जिसमें दोनों जगह यदि हेड आ जाएं तो भाई यहाँ पे टेल्स नहीं आएगा। बाकी के जो तीन केसेस हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस केस में। तो हमारे पास सिर्फ पॉइंट कितने मिलेंगे सर? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का मतलब आपको सबको पता है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस होता है। नाउ माय फाइनल आंसर इज बिकम 1/4। समझ आया कि नहीं आया? ये पूरी बात आप अपनी कॉपी में लिखते चलना। क्वेश्चन आसान है, यही बड़े बड़े क्वेश्चंस को नस्ते नाबूद करेंगे भाई साहब, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। अब जो 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है वो क्या कहता है? इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। इस बार हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर 3 कॉइन्स का केस है। और जैसे मुझे 3 कॉइन्स दिखा, मेरे दिमाग में एक बात जल्दी से क्लिक कर गई, सर सैंपल स्पेस जो है वो 8 बनेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो ये बात आपने जल्दी से पहले लिख ली। अब इसमें बोलता है सर आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर हेड्स। सभी के सभी हेड्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने कहा है, ऑल आर हेड्स। तो अब मुझे बताओ, यदि हम 3 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो सारे के सारे हेड कितने केसेस बनेंगे? तो आप कहेंगे सर सिर्फ आपको जो एक ही केस है जो ऐसा दिखेगा जहाँ पे सभी के सभी हेड होंगे, और वो सिर्फ इकलौता यही केस होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ऐसे केस कितने बने सर? 1 बने। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस वाला तरीका लगाऊंगा। तो 1 ऊपर और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 8। तो माय आंसर इज 1/8। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितनी ज़्यादा आप पेन पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ईजी बनती जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए गौर से सुनते हैं। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 3 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। सिर्फ 2 हेड्स की बात कर रहा है और 3 कॉइन का केस दे रखा है, राइट भाई। 3 कॉइन है आपके पास, ये पहली कंडीशन। तो मेरे को मालूम पड़ गया सर सैंपल स्पेस इज व्हाट सर 8। ठीक है, ये डिनोमिनेटर मेरे पास बन गया पॉसिबल केस। अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही हेड होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली लिखा है, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे बताओ, यदि मैं सिर्फ 2 ही हेड रखना चाहता हूँ तो बाकी तीसरा नंबर टेल होना ज़रूरी है कि नहीं? एक तो ये केस बन सकता है, लेकिन यदि मैं टेल को इसके पड़ोस में ले आऊँ तो भाई एक ये भी बन सकता है। अब मान लो टेल पहला वाला हो जाए तो भाई ये वाला केस भी तो बन सकता है। तो मुझे बताओ एग्जैक्टली आपके पास जो 2 हेड्स जो आपके पास बन रहे हैं, ये पॉसिबल कितने केसेस में बन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर मात्र 3 केसेस ऐसे बन रहे हैं। तो हमारे पास ये टोटल सर 3 केसेस हैं जिसमें हमारे जो सैंपल पॉइंट है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? probability of any event is equal to sample point upon sample space. Now my answer is what? 3/8। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ज़्यादा बोर तो नहीं लग रहा है वीडियो में, राइट? आपको बस ध्यान से सुनना है। जितना ज़्यादा आप ध्यान केंद्रित करेंगे अपने सेशन के अंदर, आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस हौसला बना के बैठे रहिए, पूरा सेशन अटेंड करके जाइए, राइट? मज़ा आ रहा होगा, होप सो। ये मेरी कोशिश पूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी तो मेहनत मेरे साथ आपको करना ही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन अ साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 3 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट। यहाँ पे बोले एटलीस्ट। पहली बात तो ये कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। आप इसको ऐसे ध्यान रख लो। एटलीस्ट का मतलब होता है सर कम से ज़्यादा की ज़रूरत, राइट? मतलब जितना आपके पास है वो तो आप रखिए, और जितना मैक्सिमम आपके पास है वहाँ तक लेके जाइए। ठीक है, ये आपके पास एटलीस्ट का केस है।
कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, यही राइट। तो आइए इसमें समझते हैं। तो मुझे बताओ, उसने बोला है कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। कितने कॉइन? सर 3 कॉइन। तो आप मुझे बताओ 3 यदि कॉइन आपके पास हैं तो पहली बात तो भाई हम सैंपल पॉइंट हम सीधे निकालने जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हमारे पास उसने बोला है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ सर, 3 हेड भी आपके पास हो सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आपने जाना है, तो मिनिमम 2 हेड तो होना ही चाहिए सर, मैक्सिमम 3 भी चल जाएंगे। तो हमें वो सारे केसेस ध्यान रखना है जिनमें ऐसी केसेस बनने लग रही है। तो मुझे बताओ, यदि मैं आपसे बोलूँ 3 हेड की बात, पहले 2 हेड मान ले, तो ये एक केस बनेगा, एक आपके पास ये केस बनेगा और एक आपके पास ये केस बनेगा, राइट। और तीनों हेड के केस में कितने कौन सा केस बनने लग रहा है? तो आपके पास तीनों हेड जो आपके पास आएंगे तो एक केस और बनेगा जिसे हम बोलेंगे ये। अब और कोई केस बनेगा क्या आपके पास जिसमें कम से कम 2 हेड तो हों? 2 से ज़्यादा भी चल सकते हैं। तो भाई 2 से ज़्यादा आपके पास 3 हैं और बाकी आपके पास ये हैं, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस बन गए? तो आप कहेंगे सर टोटल आपके पास 4 केसेस बन गए। तो भाई प्रोबेबिलिटी यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? तो 4 ऊपर और 8 नीचे, क्योंकि 3 कॉइन का केस में 8 नीचे आता है। तो माई प्रोबेबिलिटी इज़ वॉट? 1/2। ना माई आंसर इज़ 1/2। तो मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो भाई ये चीज़ें कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन करके दे रखी हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कॉइन्स के ऊपर दिए। आज की इस पूरी वीडियो में पूरा कोशिश किया गया है कि आपके कॉइन के हर तरह के क्वेश्चंस टच किए जाएं। एक एटमोस्ट का केस और होता है, उसको मैं शॉर्ट बता दूं। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब इतना तो होगा ही, ये मैक्सिमम पॉइंट है, उससे मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें नन वाला केस भी आता है। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल जब लेंगे वो डिफरेंट डाइस के होंगे, उनमें आपको उसका केस भी समझा दिया जाएगा। तो कैसा लगा आज का पूरा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो सीरीज़ मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलाने लग रहा हूँ, बैक टू बैक आपके पास वीडियोस मिल रहे हैं। आप ध्यान से सारे नोट्स बनाते चलिए और तैयारी पूरी कंप्लीट करते चलिए। आप किसी भी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्लेसमेंट की हो, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम की हो, चाहे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते रहेंगे इसी तरह से अगले वीडियो में, जुड़े रहिए तब तक। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ डाइस के ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका छोटा सा नगमा आपको दिखाएंगे। फिर लास्ट में एक बड़ी वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा कंबाइंड मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको करा देंगे। तो कंप्लीट वीडियोस आपके ये मिल जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दमदार तरीके से इस सेशन के माध्यम से आपकी होने वाली है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जुड़े रहिए तब तक। लेकिन अपने साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।